हेलो दोस्तों, निफ्टी 50 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है वहां पर चेंजेस हुए हैं। कौन से स्टॉक निकले हैं, कौन से स्टॉक ने एंट्री ली है, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी 50 को और डिटेल में समझेंगे, ट्रेंड्स को हम समझेंगे और उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि निफ्टी के बाद के जो स्टॉक्स हैं उनका जो इंडेक्स है वहां पर भी क्या चेंज हुए हैं वो इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जान के रखिए, ये जो चेंजेस है 31 मार्च से लागू होने वाले हैं, मतलब 30 तारीख तक जैसा चलेगा। लेकिन 31 मार्च से जो भी नया जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इंटर करेगा और जो पुराना है जिसको भी एक्सक्लूड किया है वो निकल जाएगा 31 से। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, कोई भी स्टॉक की लिस्टिंग होती है तब वो 1 महीने के बाद भी वो इंक्लूजन उसका भी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो निफ्टी 50 इंडेक्स से इंडियन ऑयल की एक्सक्लूजन हुआ है। स्टॉक अब निफ्टी से बाहर निकल रहा है दोस्तों। इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इंटर हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। जी हां, हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स। वो इंटर कर रहा है निफ्टी 50 में और एक्सक्लूड कर रहा है इंडियन ऑयल। यहां पर एक और एनालिसिस में करता हूं। अभी हम देखेंगे जो इंडियन ऑयल का जो करंट वेटेज है निफ्टी में वो 0.42% है। तो इसके निकलने से निफ्टी पर ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 0.42% ही है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। और जैसे अपोलो भी आएगा तो उस हिसाब से जो वेटेज है, जिस हिसाब से इनफैक्ट इसका तो मार्केट कैप और छोटा है तो वेटेज भी बहुत बढ़ने की उम्मीद वैसा नहीं है। अगर हम इंडियन ऑयल के बारे में ही बात करें तो अभी कुछ तो हेडविंड्स है ही। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर प्राइस अर्निंग के बारे में देखेंगे, प्राइस टू बुक देखेंगे तो फिर तो बिल्कुल वैल्यू स्टॉक्स में है। लेकिन बिजनेस पर देखेंगे, साइक्लिकल बिजनेस है, क्रूड का बिजनेस है और एक हेडविंड है क्योंकि क्रूड प्राइस का बढ़ना इसके लिए नेगेटिव है। दूसरी चीज, अपोलो हॉस्पिटल अभी आप देखेंगे स्टॉक प्राइस, अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब का है स्टॉक प्राइस 4626 के आसपास, आपको इससे के आसपास ही ये मिलेगा ट्रेड करता हुआ। 66,000 करोड़ से पास का मार्केट कैप है। इनफैक्ट इंडियन ऑयल का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ सा है, मतलब वो तो इनफैक्ट बड़ी कंपनी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस रही है मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि इसकी जो जनवरी में जो एमपी रिक्लासिफिकेशन में देख रहा था तो इसका रैंक 76 नंबर पर था। ऐसा भी नहीं था कि ये 54 55 60 आसपास था, थोड़ा नीचे रैंक था। इनफैक्ट कुछ कंपनियां जैसे इन्फो एज हो, मदरसन सुमी है, बर्जर पेंट्स है, डाबर, इनका मार्केट कैप इससे भी ज्यादा है दोस्तों। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रही है। पास्ट ट्रेंड को हम देखें तो गेल पिछली बार एक्सक्लूड हुआ था, जैसे पिछली बार मार्च 2021 में गेल एक्सक्लूड हुआ था। तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि निफ्टी इंडेक्स से जो ऑयल एंड गैस की जो कंपनियां हैं वो बाहर निकल रही है। उनका जो वेटेज है वो समय के साथ कम हो रहा है और ये दिखा भी रहा है कि किस हिसाब से चीजें चेंज हो रही है हमारी आपकी लाइफ में। जो ऑयल एंड गैस से एक ट्रांजिशन हो रहा है, अब वो ट्रांजिशन कहां हो रहा है, जैसे पिछली बार टाटा कंज्यूमर जो कि आप एक एफएमसीजी कंपनी सोच सकते हैं, तो एफएमसीजी कंपनी का इंक्लूजन हुआ था। फिर सितंबर 2020 में डीवीज लैब की एंट्री हुई थी। तो इस बार हमने देखा अपोलो है, फिर डीवीज है। तो दोनों आप सोच सकते हैं फार्मा हेल्थ केयर की जो कंपनियां हैं उनका थोड़ा सा वेटेज अब निफ्टी में बढ़ रहा है। एफएमसीजी का बढ़ रहा है, टाटा कंज्यूमर है। फिर सितंबर 2020 में एसबीआई लाइफ भी इंटर किया था, मतलब जो फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल सेक्टर की भी एंट्री यहां पर हो रही है। तो जब डिवीज और एसबीआई लाइफ आए थे तो भारतीय इंफ्राटेल निकला था, जी निकला था, तो मीडिया सेक्टर निकला था। तो ये एक चीज है, निफ्टी एक तरीके से ट्रेंड दिखा रहा है, ऑयल एंड गैस से अपना वेटेज कम कर रहा है, फार्मा हेल्थ केयर में वेटेज बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल्स में एफएमसीजी में अपना वेटेज वो बढ़ा रहा है जो दिख रहा है। अब कौन से 10 स्टॉक है, अब इन 10 स्टॉक पर निफ्टी बहुत हद तक डिपेंड करती है। लगभग 60% के आसपास इनका वेटेज है। आपको मैं वो भी बता दूं, रिलायंस 10.86, इसलिए आप देखते होंगे ना किसी दिन रिलायंस का स्टॉक कुछ 4% 5% ऊपर हो या नीचे हो तो पूरा निफ्टी थोड़ी हिल जाती है। तो रीजन यही है क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक है, फिर इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक, फिर 5वें नंबर पर एचडीएफसी जो है जो पेरेंट है उनका 6.02% वेटेज है। फिर टीसीएस है 5.11% वेटेज, फिर कोटक महिंद्रा बैंक
लार्सन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आखिरी में मतलब 10वें नंबर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनका वेटेज है 2.68%। तो ये 10 नाम रहे निफ्टी पर। एंट्री एक स्टॉक की, एग्जिट एक स्टॉक की। अब निफ्टी 50 इंडेक्स मतलब निफ्टी के बाद किन स्टॉक का फ्यूचर में निफ्टी में एंट्री हो सकती है, वो ये इंडेक्स दिखा था। तो यहां से क्या एक्सक्लूड हुआ है, तो यहां से अपोलो हॉस्पिटल जो है एक्सक्लूड हुआ है। तो इसको तो मैं एक तरीके से उनका प्रमोशन ही मानूंगा, क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में जा रहा है, तो ये तो प्रमोशन ही है। लेकिन कुछ लोगों का डिमोशन हुआ है जो बिल्कुल दिख रहा है, जैसे औरबिंदो फार्मा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंद्रप्रस्थ गैस है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं एचपीसीएल, इंद्रप्रस्थ गैस भी ऑयल एंड गैस के ही हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस का वेटेज जो है कम हो रहा है। फिर जिंदल स्टील एंड पावर है पावर सेक्टर में, और यस बैंक है। यस बैंक तो एक टाइम में निफ्टी का पार्ट हुआ करता था, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी निकल रहा है, मतलब 100 नंबर के बाद भी, और वो बाहर जा रहा है। तो ये एक्सक्लूड हुए हैं। तो इंक्लूड कौन हुए हैं, कौन नए लोग आए हैं? तो नए लोग में बहुत सारे नए नाम हैं, जैसे नाइका, एफएसएन ई कॉमर्स है, 197 जो पेटीएम है, जोमेटो। इन तीनों का मैंने इसलिए सेपरेटली आपको बताया क्योंकि ये 3 न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनकी एंट्री निफ्टी नेक्स्ट 50 में हुई है। फिर यहां पर 2 नंबर में इंडियन ऑयल है। अब इंडियन ऑयल को तो मैं एक तरीके से डिमोशन ही मानूंगा, क्योंकि वो निफ्टी से गिरकर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आया है। फिर इंक्लूड माइंट्री हुआ है। माइंट्री का बहुत अच्छा रिटर्न्स भी रहे हैं और परफॉर्मेंस भी रहे हैं, आईटी की कंपनी है। और एसआरएफ की भी यहां पर एंट्री हुई है। कौन से इनमें से आपके फेवरेट स्टॉक है, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हैं तो टॉप 10 स्टॉक्स भी बता देते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के। तो नंबर 1 में है अदानी ग्रीन, फिर अदानी इंटरप्राइज, फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, फिर अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि अब जो अप्रैल महीना होगा तो उसके बाद से ये चेंज हो जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा और ये निफ्टी में चला जाएगा, बट फिलहाल है। फिर वेदांता है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रुप से बहुत सारे नाम आ रहे हैं। फिर इन्फो एज है, फिर पिडिलाइट है, फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, और गोदरेज कंज्यूमर है। तो ये 10 नाम निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो हमने जो निफ्टी 50 में देखा, निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी 10 नाम आपके सामने रखे। और साथ साथ एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है कि जो 3 महीने की, पहले कोई भी स्टॉक को इंडेक्स में, इंडिसेस में आना था तो 3 महीने की कम से कम होना चाहिए था, अब 1 नंबर भी चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।